टेल मी समथिंग, आप में से कितने लोगों ने बचपन में वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया है ईवीएस में ऑलरेडी? क्लास 10th वालों ने इस चैप्टर को क्यों रखा है क्लास 10 के सिलेबस में, ये मुझे समझ ही नहीं आता, बट फिर भी अब है तो पढ़ाई करेंगे, है ना। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें हमारे कैरोलाइन वेल्स CW, हमारे जो नरेटर है, आई मीन ऑथर है, पोएट है, उन्होंने हमें बताया है कि अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसी के साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी बोल रही हूँ इस चैप्टर का, जिससे पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई ईच एनिमल एज स्टेटेड बाय द पोएट ऑफ दिस पोएट्री। ठीक है, कि हर एक एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को जरूर से याद रखना। दैट विल सॉल्व 90% ऑफ दिस चैप्टर। एशियन लायन, इनका क्या है? लार्ज ब्राउनिश येलो और टॉनी बीस्ट फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। ये पूरा जंगल्स इन द ईस्ट का ही देख रहे हैं हम, बट एनीवेज आइडेंटिफिकेशन इज कंफर्म्ड इफ इट्स लाउड रोर मेक्स यू फील लाइक यू आर डाइंग आउट ऑफ फियर। तो एशियन लायन का आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? इतने जोर से दहाड़ेंगे कि उनका दहाड़ सुन के आपको मरने का खौफ हो जाएगा, हाँ मैं मर जाऊं, ऐसा टाइप का। दैट इज द पावर ऑफ दिस वाइल्ड बीस्ट। एक एशियन लायन का पावर या कोई शेर का पावर ही ऐसा है, उसकी दहाड़ ही काफ़ी है आपको डर से मारने के लिए। ठीक है, दैट इज द आइडेंटिटी पार्ट। उसका बॉडी कलर क्या होता है वो लिखा हुआ है, टॉनी कलर, मतलब येलोइश ब्राउनिश बॉडी कलर होता है, ऐसे ऐसे उसके बाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बंगाल टाइगर का क्या है? इम्प्रेसिव एंड नोबल टाइगर, इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बॉडी, यू कैन आइडेंटिफाई इट if it attacks and eats you. It is considered noble because it hunts only when hungry. तो रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है उनके बारे में ये लिखा है कि उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई रॉयल बंगाल टाइगर? सिंपल है, एक येलो कलर का बॉडी है, उसमें काले काले ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, एंड इट इज सेट टू बी वेरी नोबल, क्योंकि वो जब आपको देखेंगे तो पहले बोलेंगे नमस्ते, कैसे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक आने में। एंड सीरियस बात पे आते हैं कि इसको एक्चुअली नोबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर्स एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मारते नहीं है किसी को। जब उनको भूख लगती है तभी वो अपने शिकार को मारेंगे, अदरवाइज वो मारते नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नोबल, कि ठीक है मैंने तुम्हें बख्श दिया, मैं भूखा नहीं हूँ, तुम जा सकते हो, ऐसा टाइप का। ठीक है, एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई इट, कि अगर आप उसके सामने आए वो आप पे पंजा मारेगा और आपको खाएगा। सिंपल है, बट बच सकते हो, अगर वो भूखा नहीं है तो बच सकते हो। नेक्स्ट है लेपर्ड। ये बहुत ही बेकार एनिमल है, मतलब एक बार इसने आपको देख लिया तो आप पे झपेटा मारेगा और पंजा मार मार के आपको मार डालेगा, चाहे उसको खाना हो ना खाना हो, एंटरटेनमेंट पर्पस से वो आपको मार डालेगा। ठीक है, कि लेपर्ड हैज स्किन पेपर्ड विथ डार्क स्पॉट्स, मतलब नॉर्मल स्किन कलर का बॉडी नहीं, येलोइश कलर का बॉडी है, उसमें गोल गोल पोल्का डॉट्स जैसे गोल गोल ब्लैक कलर के धब्बे बने हुए हैं, इसलिए पेपर्ड लिखा है। क्योंकि पेपर्ड कैसा होता है? ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्च। मम्मी को बोलना मम्मी साबुत काली मिर्च दिखाना जरा कैसा होता है, तो वो ब्लैक पेपर की तरह लेपर्ड के पूरे बॉडी में पोल्का डॉट्स बने हुए। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? व्हेन इट जंप्स ऑन यू एंड कंटिन्यूज टू जंप एंड अटैक अंटिल यू आर डेड, इवन इफ यू क्राई आउट इन पेन। मतलब ये इतने रूथलेस होते हैं कि आप 10 बार ही विनती कर लो कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, वो नहीं माने, वो तुमको मार मार के मार डाले। नेक्स्ट क्या है? द बेयर, वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग्स। टेडी बेयर भी हम बेयर के कॉन्सेप्ट से लाए हैं, लेकिन ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होता है? दे आर आइडेंटिफाइड एज क्रीचर्स हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। अब ये भालू लोग जो होता है ना, लोगों को मारने के लिए क्या करते हैं? आपको पकड़ेंगे पीछे से आके, आ बेटा और इतने जोर से हक करेंगे कि आपकी हड्डी पसली सब
टूट जाएगा और आप मर जाओगे। इतने जोर से हग करते कि हग करके ही मार डाले इंसान को, ठीक है। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क। नेक्स्ट, हाइना एंड क्रोकोडाइल। हाइना का ऐसा होता है कि होते दिखते तो है छोटे, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये बोला गया है कि टाइगर, लायन, भालू, लेपर्ड, ये इतने बड़े वाले जाइगेंटिक वाइल्ड बीस्ट्स है, इनके सामने आप क्रोकोडाइल और हाइना को वाइल्ड एनिमल बोल रहे हो, एक बीस्ट बोल रहे हो। हाउ डज दैट मेक सेंस? क्योंकि साइज में तो बहुत छोटे हैं और इतने एक्टिव भी नहीं है, इतने डरावने भी नहीं लगते, कैसे फिर उसको एक वाइल्ड एनिमल बोल रहे हैं? उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है, उसका रीजनिंग ये है कि हाइनास जो होते हैं ना वो डिसेप्टिव होते हैं। हाइनास और क्रोकोडाइल्स दोनों ही डिसेप्टिव होते हैं। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? वो धोखा देते हैं, मतलब चीट करते हैं, चीट करके लोगों को मारते हैं। कैसे कैसे धोखा देते हैं? हाइना दूर से ही करता रहेगा, अब उसके ही को देख के लोगों को लग सकते कि ओ इसको प्यार चाहिए, इधर आना, जैसे आप उसके पास जाओगे वो आपको खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। और हाइनास का ऐसा पेट अंधा कुआं कहा जाता है, उसको जितना खाना दो वो खाता रहेगा। तो वो हंस के आपको धोखा देता है, जैसे आप उसके पास आओ वो आपको खा जाए। क्रोकोडाइल्स का क्या होता है? वो इतने लेजी से ऐसे पड़े हुए होते हैं ना, वो ऐसा दिखाते हैं कि कितने सैड है और वो रो रहे हैं, इसीलिए मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है, क्योंकि वो धोखा देते हैं। ऐसे दिखाते हैं कि हाय दे आर सो सैड, कोई इनको प्यार नहीं करता इनके बड़े मुंह और दांतों की वजह से। ऐसा देख के अगर कोई उनके पास जाए तो वो इतने बड़े मुंह को खोल के कप करके आपको चबा चबा के खा जाएंगे अंदर, ठीक है। तो दीज टू आर डिसेप्टिव, रेड फ्लैग्स, एग्जैक्टली। हाइना और क्रोकोडाइल्स रेड फ्लैग होते हैं। नेक्स्ट हो गए हमारे कमीलियन, लास्ट कैरेक्टर। कमीलियन का क्या होता है? उनको हम वाइल्ड एनिमल में क्यों ला रहे हैं भाई? वो तो इत्तू से होते, इत्तू से है ना, देख लो कितने पुचकू से होते हैं, इनको वाइल्ड एनिमल्स में क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि ये भी डेंजरस होते हैं, दे कैन स्टिंग यू, ठीक है। क्या है ना, दीज आर कैमोफ्लॉजिंग, ये भी धोखा देते हैं। ये क्या करते हैं, जिस भी सरफेस में है उस सरफेस का कलर, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर वो ग्रास में है तो वो अपने बॉडी के कलर को ग्रीन कर लेंगे, अगर वो ब्राउन ब्रांच में है तो अपने बॉडी के कलर को ब्राउन कर लेंगे। दे कैमोफ्लॉज, ठीक है, दे कैमोफ्लॉज देमसेल्व्स एंड वो सरफेस के हिसाब से अपना बॉडी कलर चेंज करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है, कोई खतरा नहीं है, नहीं, खतरा है, वहाँ एक कमीलियन हो सकता है। ध्यान से देख के चलो जंगल में, जंगल एक खतरनाक जगह है, ठीक है। इतना ही है, इतना ही है इतना ही है, ठीक है। चलो